दोस्त हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सूरदास के पद। सूरदास के पद इस चैप्टर में कृष्णा जी के लीला के बारे में बताया गया था, उनके बचपन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो खाते हैं, किस प्रकार से वो उठते हैं। मतलब ऐसा इसमें दृश्य दिखाया गया है जिससे हम लोग मोहित हो सके। और कृष्णा जी की बात रही तो उन कर कोई भी मोहित हो जाएगा। चाहे किसी भी छोटे बच्चे की लीला को हम देखकर मोहित हो जाते हैं, उससे मतलब हमको कुछ सीखने को मिलता है, बहुत आनंद आता है देखने में। चाहे कोई छोटा लड़का रोता भी है, चाहे कुछ वर्ड बोलता भी है, खाता है, गिराता है, उस सब से हमको थोड़ा सा भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, आनंद मिलता है उसे देखकर। इस चैप्टर में बस कृष्णा जी के बारे में, उनके बचपन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए पहला जो पैराग्राफ है, इस चैप्टर का नाम क्या है? पद। जिसके लेखक कौन है? सूरदास जी है। सूरदास इनके लेखक हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या कह रहा है। ये पैराग्राफ 1 में देखते हैं क्या कह रहा है। ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और किसके बारे में पढ़ना है? कृष्णा जी के बारे में पढ़ना है। तो अपने दिमाग में एक कृष्णा जी की मूर्ति को बना लीजिए, उनकी छवि को बना लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। देखिए पहला लाइन क्या है? जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले। इसका अर्थ समझिए। जागिए मतलब जागना, ब्रजराज कुंवर कृष्णा जी को बताया जा रहा है कि ब्रज के राजा कुंवर मतलब कृष्णा जी, कमल कुसुम फूले, जो कमल के फूल हैं वो खिल गए हैं। ये जो पहला जो लाइन है, ये कृष्णा जी के उठने के लिए बताया गया है, भोर होने का संकेत इसमें दिखाया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है, तो मतलब आप लोग बताना है क्या कि भोर होने की व्याख्या हुई है। क्या होने की? भोर होने की व्याख्या हुई है। किसके किसके तहत? तो कृष्णा जी के द्वारा। देखिए इसमें क्या है? जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर मतलब कृष्णा जी, कमल कुसुम फूले, जो कमल के फूल हैं वो खिल चुके हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। और इसका अर्थ है क्या कि रात में जो फूल खिलते हैं वो अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगे हैं, और जो लता है वो भी इधर उधर बिखर गए हैं। मतलब भोर होने का इनको संकेत दिया जा रहा है। उसके बाद है तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बनराई। तमचुर का मतलब होता है मुर्गा। मुर्गा जो है अब बांध दे रहा है। खग माने चिड़िया चहचहा रही है, और बोलत बनराई, जो भी राही है, जो ये सब हैं जानवर, वो सब अपने अपने घर से बोल रहे हैं। रंभाती गो खरकनी में बछड़ा हितधाई। रंभाती मतलब जो गाय होती है उसको बोलना को कहते हैं रंभाना। तो जो गायें हैं वो अपने अपने बाड़े में बोल रही हैं, चिल्ला रही हैं। बछड़ा हितधाई, बछड़ा हितधाई का मतलब है अपने अपने बछड़ों के साथ चरने जाने के लिए। मतलब भोर होते ही आप लोग देखिएगा गांव में कि जो गायें होती है वो बोलने लगती हैं अपने बछड़े के लिए, मतलब उसको चराने के लिए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो प्रकाश है अब धीरे धीरे मलिन होता जा रहा है। मतलब मलिन कब होगा? जब सुबह का प्रकाश जो है वो आएगा। तो इससे पता चलता है कि वहाँ क्या हो रहा है? सुबह हो रहा है। देखिए विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो धीरे धीरे मलिन होता जा रहा है, और जो सूर्य का प्रकाश है वो धीरे धीरे निकल रहा है। और गावत नर नारी, और जो नर नारी है अपने जो सुबह सुबह का टाइम होता है तो क्या होता है? आरती भोजन पूजा वूजा होता है, तो वो सब जो गावत नर नारी जो है गा रहे हैं, नर और नारी एक साथ। उसके बाद देखिए क्या है? सूर्य श्याम प्रातो उठो अंबुज कर धारी। सूर्य श्याम कहा गया है कृष्णा जी को। प्रातः उठो मतलब कहा जा रहा है कि सुबह उठिए, हे कृष्णा सुबह उठिए। अंबुज करधारी, और अपने भुजाओं में कमल को धारण कर लीजिए। अंबुज करधारी मतलब अपने भुजाओं में कमल को धारण कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या है? प्रथम जो पैराग्राफ है उसमें क्या चीज़ बताया गया है कि भोर होने की व्याख्या, भोर होने का संकेत दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? कृष्णा जी को। कौन दे रहा है? तो माता यशोदा दे रही हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। लेखक का नाम एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि लेखक का नाम कोची है।
पद देखिए, पद नेक्स्ट चैप्टर भी पद ही है, लेकिन वो तुलसी जी का पद है, लेकिन ये पद कृष्णा जी के बारे में है। तो इनको कौन लिखे हैं आप लोग कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिएगा। अगर किसी को उनका जन्म और मृत्यु पता है तो वो भी लिख देंगे, देखते हैं कि इनको किनको पता है। उसके बाद देखिए क्या है, जेवंत श्याम नंद की कन्या, जेवत मतलब जो है, श्याम जो है नंद के गोद में बैठे हुए हैं। नंद के गोद में क्या है, बैठे हुए। नंद की कन्या, कन्या का अर्थ ही मत समझ लीजिए कन्या जो ब्याह शादी करके आती है वो वाला कन्या नहीं है। कन्या का मतलब होता है गोद। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में कन्या का अर्थ होता है गोद। जेवत श्याम नंद की रनिया कन्या, तो देखिए नंद जी के गोद में श्याम जो है बैठे हुए हैं खाने के लिए, काची करने के लिए, खाने के लिए। और पैराग्राफ 2 में हम लोग को काची पढ़ना है, तो कृष्णा जी के खाने के बारे में पढ़ना है। पहला में क्या पढ़े थे, भोर होने के संकेत के बारे में। दूसरा में काची पढ़ेंगे, खाने के बारे में। आइए देखते हैं क्या चीज है। कछुत खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। देखिए यहाँ पर कछु के खात, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं। कछु धरनी गिरावत, कछु खाते कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं। छवि निरखत नंदरनिया, और जो नंद की रानी है मतलब यशोदा माता है, वो उनकी छवि को, उस दृश्य को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। छवि निरखत नंदरनिया, नंद के जो रानी है वो उस छवि को देख रही हैं कि कृष्णा जी कैसे कुछ अपने खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं। ये जो छवि है कौन देख रहे हैं, नंद की रानियाँ देख रही हैं, मतलब माता यशोदा। बड़ी बारा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अंगनिया। बड़ी बारा बेसन से बना हुआ बड़ी और बारा बहुत सारे ऐसे आइटम्स उनके सामने, अगनिया मतलब उनके आगे व्यंजन के खाने के सामान रखे गए हैं। डारत खात लेत अपने कर रुचित मानत धनी दुनिया। देखिए डारत खात मतलब खुद से ही उठाते हैं और खुद से ही खाते हैं, अपने कर कुछ अपने से ही लेते हैं, अपने से ही खाते हैं। रुचि मानत दही दोनिया, और लेकिन उनका रुचि किस में होता है, तो दही के दोना में, मतलब कटोरा में, खदोना में, दही के दोना में, दही के दोना में उनका क्या चीज होता है, रुचि होता है। कृष्णा जी वैसे भी इसलिए उनको माखन चोर कहा जाता है, वो दही पर ही नज़र गड़ाए रखते थे। उनके सामने बहुत सारी चीज़ें रहती थी, लेकिन वो किस पे ज़्यादा फोकस करते थे, दही पे। तो आप लोग भी अपना लक्ष्य पे फोकस कीजिए कि हमको 450 से ऊपर कैसे भी नंबर लेके आना है। नेक्स्ट देखिए, मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख्य नावत छवि धनिया। मिश्री दही माखन को एक साथ मतलब मिलाकर मुख्य नावत छवि धनिया, अपने मुख के अंदर वो काची नेवन करते हैं, मतलब डालते हैं। आपुन खान खद मुख नावत सो छवि न कहत बनिया। और ये खाते वक्त जो उनका मतलब कुछ अपने खाते हैं और कुछ नंद के मुख में भी खिलाते हैं, मतलब नंद जी के गोद में बैठ कर वो खा रहे हैं, कुछ अपने भी खाते हैं माखन को, कुछ नंद जी को भी खिलाते हैं। और ये जो छवि है, ये जो दृश्य है, वो इसका मतलब कहने का कोई शब्द ही नहीं है, कि हम कह भी नहीं सकते हैं कि वो किस प्रकार से वो आनंदित हो दृश्य होगा। उसके बाद देखिए क्या है, ये टोटल जो चैप्टर है कृष्णा जी को डेडिकेटेड है, उनसे ही लिया गया है कि किस प्रकार से उनका रहन सहन था, किस प्रकार से वो खाते थे, क्या उनको अच्छा लगता था, और कुछ अपने खाते थे, कुछ नंद जी के मुख में भी खिलाते थे। और ये दृश्य जो है बहुत ही ज़्यादा आनंदमयी था। अगर आप भी कभी देखिएगा छोटा छोटा बच्चा जो मम्मी के साथ या पापा के साथ खाते हुए, तो कुछ खा कर अपने मम्मी को अगर देता है, तो दृश्य कितना सुंदर लगता है कि किस प्रकार से वो नन्हा सा बालक अपने माता को या अपने पिता को मुख में खिला रहा है। बस यही चीज़ वहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जो रस नंद यशोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। और ये जो रस है, ये जो आनंद है, वो तीनों भवन में, मतलब तीनों धरती लोक पर भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता है। भोजन करी नंद अचमन लिहो मांगत सूर्य जुठनिया। देखिए भोजन अब कर लिए, अचमन माने होता है अचाना, मतलब खाने के बाद क्या करता है आदमी कि अचाता है। तो जब यहाँ खा लेते हैं कृष्णा जी और खाना खाते वक्त अचा लेते हैं, तो मांगत सूर्य जुठनिया, जो सूरदास इनके लेखक है, वो क्या मांगते हैं,
कृष्ण जी का जूठा मांगते हैं कि सिर्फ मुझे वही दे दीजिए, मेरे लिए वही काफ़ी है। इस चैप्टर में बस यही इतना चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहाँ कहाँ वीडियो में कमी है अगर आप बता दीजिएगा तो और भी ज़्यादा आसानी से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा और लेखक का नाम जो है कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी पढ़ सके और आप तक ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो पहुंच सके। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान था, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और पैराग्राफ 2 है, रिकैप करते हैं एक बार। 1 में क्या है कि इसमें भोर होने का संकेत दिया गया है और पैराग्राफ 2 में क्या चीज़ है, खाने के बारे में बताया गया है कि वो नंद के गोद में बैठकर खाते हैं। कौन? कृष्णा जी खाते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? पद। इनके लेखक नाम कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा एक बार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है तुलसीदास जी के पद।